तो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट 3 में फिर से बात करेंगे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट के ऊपर आप लोगों का होल्ड होना चाहिए। जो जो आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, आपको उसी को रिवाइज करके जाना है और सब्जेक्ट से ही आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मेजर मेजर आप लोगों को मैंने बताया था कि एपी में या असिस्टेंट डायरेक्टर का जो इंटरव्यू था उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस पूछेंगे, क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, सो दैट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल सके कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। अब हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को 3 तरीके से डिवाइड करेंगे। नंबर 1 थियरी बेस्ड क्वेश्चन, नंबर 2 डेटा बेस्ड क्वेश्चन एंड नंबर 3 करंट इवेंट जो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे चल रहे हैं। अब थियरी बेस्ड के बारे में बात करें तो सब्जेक्ट से ही आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, थियरी बेस्ड में मोटा मोटा तो आपको पता चल गया कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, हर चीज उसको एक्सप्लेनेशन तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। फॉर इंटरव्यू आपको क्या करना है, यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत है। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या बोलता है वो पता होना चाहिए। इट डजंट मीन कि आप हर चीज की डेफिनेशन को क्रैम करना स्टार्ट करेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपने क्या समझा वहां से आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि हर चीज को अगर आप क्रैम करेंगे तो इंटरव्यू तक आप लोगों की प्रिपरेशन होगी नहीं और वहां पे कंफ्यूज होने के चांसेस भी उतने ही बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी होनी चाहिए, आप अपनी लैंग्वेज में उनको कन्वे कर सकते हैं। एक डाउट जो काफी टाइम आता भी है कि कौन सी लैंग्वेज, क्या हम सिर्फ इंग्लिश में ही बात करेंगे, ऐसा नहीं होता। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं, आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं आप हिंदी यूज करिए, आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं आप इंग्लिश यूज करिए। अगर आप हिंदी और इंग्लिश का मिक्स में बात करना चाहते हैं आप वैसे बात कर सकते हैं। तो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है प्लीज उसी को यूज करिए। तो यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट आप उनको किसी भी तरीके से कन्वे करिए। नंबर सेकेंड, यहाँ पे एग्जाम्पल्स पे आपका फोकस होना चाहिए। एग्जाम्पल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जब भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे आपने किनीशियन कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, तो किनीशियन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप पढ़ेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि बोल करके आगे हैं। तो आप उनको, आपको इतना आइडिया होना चाहिए कि आप उनको 3-4 मिनट भी अगर आपको बोलना पड़े वहां पे आप बोल जाए, क्योंकि मैक्सिमम जो इंटरव्यू आपका रहेगा वो 20 to 25 मिनट की रेंज पे ही रहेगा। तो 20 से 25 मिनट में अगर एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपके पास हार्डली दो मिनट होते हैं एक क्वेश्चन पे बात करने की। अगर खींच भी लेंगे आप तो 3 से 4 मिनट मैक्सिमम, वो भी कुछ क्वेश्चन पे। तो थियरी बेस्ड क्वेश्चंस में बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए और नंबर सेकंड एग्जांपल्स आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप पढ़ेंगे तो प्लीज ट्राई करिए, जो आपने अभी तक नोट्स बनाए हैं, जो आप लोगों ने रिसोर्सेज रेफर किए थे, प्लीज उन्हीं पे फोकस करना। तो यहाँ पे हमारे जो भी रिवीजन नोट्स होते हैं उन्हीं को यूज करना है। प्लीज बुक्स की तरफ मत जाइए। जितनी रिवीजन करेंगे, जितना बोल बोल के पढ़ेंगे, उतना आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि इंटरव्यू में आपको लिखना नहीं है। अब आपने जो लिखने का टेस्ट था वो तो खत्म हो गया। अब आपको यहाँ पे स्पीकिंग स्किल्स के बारे में बात कर रहे हैं, आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं वो मैटर करेगा। तो रिवीजन नोट्स पे रिलाई करिए सो दैट इसके साथ आप डेमो को भी प्रिपेयर कर सके। तो रेगुलर फोकस आप लोग रखिए डेमो के ऊपर, सो दैट आपकी जो स्पीकिंग स्किल्स है वो यहाँ से इंप्रूव हो सके।